नमस्कार दोस्तों, मैं पांडे सर लक्ष्य डिफेंस अकादमी मुरार की तरफ से आज आपका पुनः स्वागत करता हूं। बेटा आज अपन एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 5 लेकर हाजिर हुए हैं, जिसमें अपन दोनों के कंबाइंड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कंबाइंड क्वेश्चन के लिए इसमें कुछ एडिशनल फॉर्मूले हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला फॉर्मूला लिखा हुआ है भिन्न का एलसीएम। अगर कोई भिन्न आ जाए, बटे में कोई नंबर आ जाए, अपॉन में कोई नंबर आ जाए, तो उसका एलसीएम निकालना हो तो अंश का एलसीएम निकालते हैं और हर का एचसीएफ निकालते हैं। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, भिन्न का एचसीएफ निकालना हो तो अंश का एचसीएफ निकालेंगे, हर का एलसीएम निकालेंगे। अगर एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। एक फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। सिंपल सी बात ये है, जिसका भी अपॉन के नंबर है, अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालना पड़ेगा, अगर एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालना पड़ेगा, यानी अंश का। ठीक है, जो भी चीज निकालना है अंश का वही निकालना है, तो हर का अपन दूसरी चीज निकालेंगे। अगर एचसीएफ निकालना है तो अंश का एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है तो अंश का एलसीएम निकालना है। एक फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। अपन इस बेस पर क्वेश्चन देखेंगे अपन। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन लिखा मैंने 14/13 33। क्वेश्चन इधर लिख देते हैं 14/33 कॉमा 42/55 42/55 कॉमा 21/22 का एचसीएफ निकालना है। 21/22 का एचसीएफ। मैंने एचसीएफ का और नाम भी बताया था आपको, जीसीडी याद रखेंगे। इसका एचसीएफ निकालना है तो मैंने क्या बताया, अगर एचसीएफ निकालना है तो अपन ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे, और एलसीएम निकालना है तो अपन ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे। एचसीएफ निकालने का क्या फॉर्मूला है, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन के लिए क्या निकालेंगे अपन, 14, 42 और 21 का क्या निकालेंगे अपन, एचसीएफ निकालेंगे, और नीचे वाले का क्या निकालेंगे अपन, एलसीएम निकालेंगे, है ना। 33, 55, 22 का क्या निकालेंगे अपन, एलसीएम। और ये बात समझ में, एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे। एचसीएफ और एलसीएम अपन पहले पढ़ चुके हैं, निकालिए आप एलसीएफ और एचसीएफ कितना आता है। ऊपर वाले का एचसीएफ निकालिए 1442। कैसे निकाला जाता है एचसीएफ आपको मालूम है, दिख भी रहा है, ओरली दिख रहा है आपको। 7 आएगा, 7 2 का 14, 2 1 जा 2, 7 6 का 42, 2 3 का 6, 3 1 जा 3, 7 3 का 21, 3 1 जा 3, है ना। जो सभी में कॉमन होता है वो एचसीएफ होता है। तीनों में कॉमन क्या मिल लिया है अपना, 7 मिल लिया है। तीनों में कॉमन अगर अपना 7 मिल लिया है तो एचसीएफ हो गया अपना 7, एचसीएफ हो गया 7। और बेटा एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम आपको ये भी सिखा चुके हैं अपन पुराने वीडियो में। ठीक है, एलसीएम एक साथ निकालते हैं। 11 से दे दिया, 11 3 का 33, 11 5 का 55, 11 2 का 22। अब ये तीनों प्राइम नंबर से तो तीनों संख्याएं आ जाएंगी, है ना। 5 आ जाएगा और अपना कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा। इन सब का मल्टीप्लाई कर लिया, कितना होता है, 5 2 का 10 और 11 3 का 33, यानी कितना आ जाएगा 330। देखो एचसीएफ आया, समझ में नहीं आया। अगर आपको भिन्न का एचसीएफ निकालना है तो आपको क्या करना है, भिन्न का एचसीएफ निकालने के लिए अंश का क्या निकालना है, एचसीएफ, और हर का क्या निकालना है, एलसीएम। ये आ गया आंसर। ठीक है, फिर लिखेंगे क्वेश्चंस। तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर एलसीएम निकालना है तो अंश का एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है तो अंश का एचसीएफ निकालना है। अगर अंश का एलसीएम निकालेंगे तो हर का एचसीएफ निकालेंगे। एक फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। ठीक है, फिर लिखा एक क्वेश्चन मैंने 11/14, इधर लिख रहे हैं 11/14 कॉमा 55/42, 55/42 कॉमा 33/35, 33/35 और कॉमा 44/63,
44/63 का LCM निकालना है। निकालिए LCM इसका। LCM निकालेंगे तो अपन ऊपर वाले का क्या निकालेंगे LCM, और नीचे वाले का क्या निकालेंगे SCF। LCM निकालने के लिए क्या फॉर्मूला पढ़ा है अपन ने, किसका LCM निकालेंगे 11, 55, 33 और 44 का तो क्या निकालेंगे LCM निकालेंगे बेटा, और नीचे 14, 42, 35 और 63 का क्या निकालेंगे SCF निकालेंगे। LCM वाले में LCM निकालना है, फ्रैक्शन में SCF वाले में आपको SCF निकालना है। ठीक है, निकालिए, इधर वाला रफ कर रहा हूँ मैं, इधर समझाऊंगा। LCM निकालिए। कितना आएगा LCM 11, 55, 33 और 44 का LCM 11 बन गया 11, 11 5 का 55, 33, 11 4 का 44 है ना। सभी अवाज्य नंबर्स हैं, क्योंकि 4 किसी और के टेबल में आता नहीं है, तो एक बार 5 आ जाएगा, एक बार 3 आ जाएगा, एक बार 4 आ जाएगा, है ना। 1 1 3 4 1 1 1 4 और 1 1 1 1 जी। आगे बेटा LCM इन सब का अपन क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। और SCF क्या आएगा, SCF तो आपको दिख ही रहा है, कितना आएगा 7 आएगा, 42, 35 और 63, 7 2 का 14, 7 6 का 42, 7 5 का 35 और 7 9 का 63। सभी में क्या कॉमन आ रहा है, 7 कॉमन आ रहा है। ठीक है, ऊपर सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5 4 का 20 और 11 3 का 33, 33 का 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 660 आ जाएगा ऊपर, और नीचे कितना आ रहा है 7 आ रहा है। ये आंसर आ गया। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। देखो LCM निकालना है तो आपको LCM निकाल दीजिए, ऊपर वाले का SCF निकालना है तो ऊपर वाले का SCF निकाल दीजिए। अब मान लीजिए आपका पॉइंट में क्वेश्चन आ गया तो कैसे करेंगे अपन, पॉइंट में आ गया तब भी अपन ऐसे ही कर देंगे, है ना। मैं ये रफ कर रहा हूँ, फॉर्मूला आपने देख ही लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा मैंने, 2 क्वेश्चन और बता रहे हैं इस पे। 1.75, 5.6, 1.75, 5.6 एंड 7 का SCF निकालना है, कॉमा 7 का SCF। पॉइंट में आया, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट हटा के नीचे 0 बढ़ा लीजिए, पॉइंट हटा के नीचे 0 बढ़ा लीजिए आप, और फिर वैसे ही करना है अपन को। पहला वाला निकाला अपन ने 1.75 हटाया, पॉइंट हटाया तो पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं, 2 0 बढ़ जाएंगी, कैंसिल कर लिया। 25 से कितने पाड़े पर आता है, 25 के पाड़े में 25 चौक 100 आता है, 25 छक्के 25 सत्ते इतना आता है, तो ये कितना आ गया 7/4 आ गया। 5.6 को सॉल्व कर लिए बेटा, पॉइंट हटाया, नीचे कितना आ गया 0, है ना। कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लीजिए, 2 5 का 10 आ गया, और ये तो 7 लिखा, ये 7/1। तो अपन को किसका SCF निकालना है 7/4, और कितना आया है 28/5, और 7/1 का क्या निकालना है SCF निकालना है। तो ऊपर वाले का SCF निकालेंगे, नीचे वाले का क्या निकालेंगे LCM निकालेंगे। निकालिए। पॉइंट का कोई नंबर आएगा तो ऐसे करना है बेटा, ये सिंपल क्वेश्चन है। अगर पॉइंट का कोई नंबर आएगा तो ऐसे करना है आपको। क्या SCF आएगा तो 7, 28 और 7 का SCF क्या आएगा 7 आ जाएगा, 7 ही तो कॉमन आएगा, 7 SCF आ जाएगा, और LCM में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 5 का 20। अगर क्वेश्चन पॉइंट में है तो आंसर भी पॉइंट में निकाल लेंगे अपन, है ना। तो 20 से 7 में डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 0.3 बार जाएगा, 20 × 60 और 5 100, 0.35 आंसर आ जाएगा। देखिए अगर कोई क्वेश्चन पॉइंट का आता है तो पहले पॉइंट को अपन को रिमूव कर देंगे, पॉइंट को रिमूव करके नीचे 0 बढ़ा लेंगे, 0 बढ़ जाएगा, उसके बाद अपन जैसे करते थे वैसे ही करेंगे। एक क्वेश्चन फिर करके दिखाएंगे, फिर अपन चेंज करेंगे। 0.36, 1.2,
0.36, 1.2, 4.8 का एलसीएम, 4.8 का एलसीएम निकालिए इसको बेटा, पॉइंट हटाइए, नीचे जीरो बढ़ाइए, निकालिए एलसीएम कितना आता है। कोशिश कीजिए आप करने की, नहीं समझ में आए मेरे को डिस्क्रिप्शन में नीचे बताइए क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है। क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा पेपर में, इतने क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करा दी जाएगी, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। सब टाइप के क्वेश्चन करा रहे हैं। अपना एलसीएम एचसीएफ का बेटा वीडियो नंबर 5 है, और आपको वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो नीचे इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। पॉइंट हटाया अपन ने, जीरो बढ़ा ली, 4 से काट लिया, 4 9 का 36, 25, तो कितना आ गया जी अपना, आ गया इसकी वैल्यू कितनी आ गई 9/25। 1.2 की निकाली, पॉइंट हटाया, नीचे जीरो बढ़ा लिया, 2 6 का 12, 2 5 का 10, जी कितनी आ गई 6/5। 4.8 की वैल्यू निकाली, नीचे जीरो बढ़ा लिया, है ना, 2 से काट लिया, तो ये कितना आ गया 24/5। अपन को किसका एलसीएम निकालना है, अपन को अब एलसीएम निकालना है 9/25, 6/5, 24/5 का एलसीएम निकालना है। तो बेटा एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे, नीचे वाले का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, है ना। एलसीएम निकालना है तो अपन को ऊपर वाले का एलसीएम निकालना पड़ेगा, और नीचे वाले का क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो 9 6 24 का एलसीएम निकालिए कितना आता है, 9 6 से 24 का एलसीएम निकालिए कितना आता है, नाइन 6 से 24 का एलसीएम निकालिए। इधर निकाल के दिखा देता हूं मैं। 9 6 24 का एलसीएम ऐसे निकालेंगे, 3 से दे दिया, 3 2 का 6, 3 8 का 24, 3 से दे दिया, 2 से दे दिया, फिर अपन ने 4 से ही दे दिया। अकेला नंबर बचे तो अपन उसी से दे सकते हैं, है ना। तो ऊपर कितना आ गया, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा, और नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे तो बेटा 5 ही आएगा एचसीएफ, देख लीजिए 25, 5 और 5 का एचसीएफ कितना आएगा 5 ही आएगा बेटा, 5 कॉमन आएगा केवल, 5 से डिवाइड कर देंगे अपन, 5 बन जा 5, 5 4 का 20 और 5 4 का 20, तो ये आंसर आ जाएगा। देखिए कितना सरल क्वेश्चन है। अगर पॉइंट का क्वेश्चन आए तो आपको पॉइंट हटा के नीचे क्या बढ़ा लेना है, जीरो बढ़ा लेना है, फिर अपन जैसे करते थे वैसे ही करना है, ठीक है। शुरू के 2 फॉर्मूले बेस पर क्वेश्चन होगा, अब तीसरा फॉर्मूला बेस पर अपन क्वेश्चन देखेंगे। दो संख्याओं का एलसीएम 1920 और एचसीएफ 16 है। दो संख्याओं का एलसीएम, क्वेश्चन लिखा मैंने, दो संख्याओं का एलसीएम 1920 व एचसीएफ 16 है। यदि पहली संख्या 128 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। यदि पहली संख्या 128 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। यदि पहली संख्या 128 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, बेटा बताना है। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 1960 and HCF is 16. The LCM of two number is 1920 and HCF 16. If first number is 128, find second number. If first number is 128, find सेकेंड नंबर, ठीक है। थर्ड वाला फॉर्मूला यूज कीजिए इसमें, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। थर्ड वाला फॉर्मूला यूज कीजिए इसमें, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। थर्ड वाला फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, फॉर्मूला याद है नहीं है। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ।
वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा इसमें। पहली संख्या आपको मालूम है, एलसीएम मालूम है, एचसीएफ मालूम है, सेकंड नंबर अपना निकल आएगा। ठीक है, वैल्यू पुट कीजिए। फर्स्ट नंबर कितना है, पहली संख्या है 128, सेकंड नंबर x मान लिया, एलसीएम है 1920, एचसीएफ है 16, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1920 इंटू 16/128। काट लीजिए, 4 के टेबल से काट लीजिए। 4 4 का 16, 4 3 का 12, 4 2 का 8, 4 8 का 32, 8 2 का 16, 8 4 का 32, 0। तो दूसरी संख्या क्या आ गई 240। दूसरी संख्या क्या आ गई बेटा, देखिए सेकंड नंबर क्या आ गया अपना 240 आ गया। देखिए क्या समझ में नहीं आया इसमें, ये अपना सेकंड नंबर निकल आया। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको आपको ऐसे करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा मैंने, दो संख्याओं का योगफल 36 है। दो संख्याओं का योगफल कितना 36 है। यदि उनका एचसीएफ 3 और एलसीएम 105 हो, यदि उनका एचसीएफ 3 व एलसीएम 105 हो, यदि उनका एचसीएफ 3 और एलसीएम 105 हो, तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल, व्युत्क्रमों का योगफल निकालना है बेटा। द सम ऑफ टू नंबर इज 36। The sum of two number is 36. The sum of two number is 36, and their SCF 3 and LCM 105. Then the sum of their reciprocal. Then the sum of their reciprocal. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल ठीक है। अपन इसको सॉल्यूशंस के साथ साथ ओरली भी बताएंगे कैसे करेंगे, ट्रिकी मेथड। ठीक है, कभी भी व्युत्क्रमों का योगफल निकालना हो तो कैसे करते हैं अपन देखेंगे। दो संख्याओं का इसमें योगफल दिया हुआ है आपको, उनका एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है, और आपको उनको व्युत्क्रम का मतलब ये है उनको पलट के उनका योगफल निकालना है। क्या निकालना है, पलट के उनका योगफल निकालना है। तो पहला तो ट्रिक देख लेंगे, व्युत्क्रमों का योगफल कभी भी निकालना हो आपको, ट्रिक ये कहती है, सॉल्यूशन नीचे बता देंगे आपको। व्युत्क्रमों का योगफल निकालना हो, सम ऑफ रेसिप्रोकल निकालना हो, तो ऊपर क्या लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं योगफल और नीचे लिखते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, सम ऑफ रेसिप्रोकल निकालना हो, सम ऑफ रेसिप्रोकल निकालना हो तो ऊपर क्या लिखा जाएगा सम, और नीचे लिखा जाएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ। रख दीजिए मान, हो गया क्वेश्चन, मान रख दीजिए अपना, क्वेश्चन हो गया। रखिए मान। सम कितना दिया हुआ है, योगफल कितना दिया हुआ है 36, एलसीएम कितना है 105, और एचसीएफ कितना है 3 से कैंसिल कर लिया 12, फिर 3 से कैंसिल कर लिया 3 4 का 12, 3 3 का 9, 3 5 का 15। तो क्या आंसर आ गया 4/35। अब इसके पीछे बेसिक फंडा देख लीजिए क्या है इसके पीछे। हर एक ट्रिक के पीछे कुछ ना कुछ बेसिक फंडा होता है अपना बेटा। बेसिक फंडा ये है, माना दो नंबर, अपन इसको अगर सॉल्यूशन देखें तो माना अपन ने दो संख्याएं क्या मान ली x और y है, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ है 36, एचसीएफ 3 है और एलसीएम कितना है 105। तो अपन जानते हैं पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा
HCF। तो पहली संख्या x है, दूसरी y है। LCM कितना दिया हुआ है अपन को? LCM दिया हुआ है 105 और HCF कितना दिया हुआ है 3। अब आपको क्या निकालना है? अपन को क्या फाइंड आउट करना है बेटा? अपन को निकालना है 1/x प्लस 1/y। तो एक्स वाई ये आ गया और ऊपर आ गया x प्लस वाई, वैल्यू पुट कर दिए। x प्लस वाई की जगह 36 लिख देते हैं और एक्स वाई की जगह अपना ये आ गया। ये इसका बेसिक फंडा है। तो आपको तो कभी भी व्युत्क्रमों का योगफल निकालना हो तो आपको कैसे सॉल्व करना है? व्युत्क्रमों का योगफल निकालना हो तो ऊपर बेटा योगफल लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, 2 अंकों वाली 2 संख्याओं का गुणनफल 2028 है। यदि इनका HCF 13 हो तो संख्याएं क्या होंगी? द प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 2028 एंड देयर HCF इज 13, देन द नंबर्स आर। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं बेटा? देखिए, अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हो जिसमें प्रोडक्ट दिया हो या सम दिया हो और उनका HCF दिया हो, ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए संख्याएं हमेशा किसके पाड़े में आती हैं? HCF के पाड़े में आती हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए। तो कभी भी अगर आपको HCF दिया है, क्या दिया हुआ है? HCF दिया हुआ है, तो संख्याएं निकालने के लिए HCF के साथ में अपन x और y लगा लेते हैं। माना संख्याएं क्या हैं? माना संख्याएं क्या हैं? 13x व 13y हैं। लेट द नंबर्स बी 13x एंड 13y। ठीक है, क्योंकि संख्याएं जो हैं हमेशा HCF के पाड़े में आती हैं। बेटा ध्यान रखिए, संख्याएं जो हैं, नंबर्स जो हैं, हमेशा किसके पाड़े में आती हैं? HCF के टेबल में आती हैं। HCF के पाड़े में आती हैं। नंबर्स ऑलवेज डिविजिबल बाय HCF। ठीक है, संख्या HCF के टेबल में आती है। कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें गुणनफल दिया हो या सम दिया हो और अगर HCF दिया हो और अगर नंबर 9 फाइंड आउट करना हो, संख्याएं निकालना हो, तो हमेशा संख्याएं बेटा HCF के साथ में x और y लगाएंगे। अब इनका गुणनफल कितना दिया हुआ है? प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है? इनका गुणनफल दिया हुआ है आपको। प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है? प्रोडक्ट दिया हुआ है 2028। ठीक है, आ रहा है समझ में? प्रोडक्ट दिया हुआ है तो इनका मल्टीप्लाई कर लिया, 13x इंटू 13y इक्वल टू 2028। तो इधर से x y की वैल्यू निकाल लेंगे। 13 और 13 कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। 2028 अपॉन 13 इंटू 13। ठीक है, कैंसिल कर लिया। कितनी बार जाएगा? काटिए। 13 बन जाए 13, कितने बचेंगे? 7। 13 5 का 65, 13 पंजे 65, फिर कितने बचेंगे? 13 78 है ना। फिर काट लिए। 13 बन जाए 13, 13 2 का 26। तो आपका कितना आ गया? एक्स वाई बराबर कितना आ गया? 12 आ गया। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है, यहाँ जो एक्स वाई है हमेशा कैसे होना चाहिए? सहअवाज्य होना चाहिए बेटा। एक्स वाई हमेशा कैसे होना चाहिए? सहअवाज्य। सहअवाज्य का मतलब को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या होता है? समझ लो, थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। को प्राइम का मतलब आपस में वो नंबर किसी की टेबल में नहीं आना चाहिए। जैसे मैंने 2 और 3 लिया तो ये को प्राइम है, क्योंकि ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसके टेबल में 2 और 3 दोनों आते हैं। लेकिन अगर मैंने 2 और 6 ले लिया तो ये को प्राइम नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 के टेबल में 2 भी आता है और 6 भी आता है। तो को प्राइम का नंबर मतलब समझ में आया सर आपको? को प्राइम सहअवाज्य का मतलब ये है, उनके अंदर जो नंबर्स लिखे हों वो आपस में किसी के टेबल में नहीं आना चाहिए, दोनों एक ही के टेबल में। मैंने लिखा 5 9 लिया, 5 9 लिया तो ये हो जाएगा को प्राइम। ठीक है, क्योंकि ऐसी कोई वो नहीं है टेबल जिसके टेबल में 5 भी आता है और 9 भी आता है। लेकिन अगर मैंने 3 9 ले लिया तो वो नहीं होगा, है ना। तो ये ध्यान रखना है, जो एक्स वाई के पेयर बनेंगे अपने, वो हमेशा कैसे होना चाहिए? सहअवाज्य होना चाहिए। तो अपना यहाँ कितना आ गया बेटा? देखेंगे अपन यहाँ कितना आ गया अपना। ये तो मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दी। अपना एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई? अपनी एक्स वाई इक्वल टू 12 आ गया। अब ऐसे 2 नंबर बताओ जिनका मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा हो? 12 आ रहा हो। तो ऐसे नंबर आपको दिमाग लगाना पड़ेंगे। ऐसे कौन कौन से पेयर बनेंगे? एक तो बन जाएगा 1,12। ठीक है, और कौन सा बन जाएगा आपका? 3,4 बन जाएगा। 3,4 बन जाएगा। ठीक है, और कौन सा बन जाएगा आपका? 6,2 बन जाएगा। 6,2 बन जाएगा। ठीक है, कौन कौन से बन जाएंगे? देखिए, आपके ये पेयर बन जाएंगे, 3 पेयर बनेंगे। अब इसमें से बताओ बेटा कौन सा पेयर नहीं होगा? इसमें से आप ये बताओ मेरे को, कौन सा पेयर इसमें नहीं होगा?
कौन सा पेयर इसमें से नहीं लेंगे अपन? इसमें से अपन कौन सा वाला पेयर नहीं लेंगे? इसमें से अपन ये वाला पेयर नहीं लेंगे क्योंकि ये सहअभाज्य नहीं है। ठीक है, 1 को ले सकते हैं 1, ठीक है, 1 और 12 1 के टेबल में तो सभी आते हैं, 1 के टेबल में तो ये भी आता है, ये भी आता है। ठीक है, तो अपन ने एक्स वाई की जगह अपन ये वाले नंबर लिखेंगे। इसके बाद इधर बता रहा हूँ एक्स वाई की जगह नंबर लिखेंगे। तो पहला वाला अगर अपन 1 और 12 ले रहे हैं एक्स वाई की वैल्यू, तो नंबर क्या आ जाएगा अपना? पहला नंबर आ जाएगा अपना 13 × 1 बराबर 13, और सेकंड नंबर क्या आ जाएगा? 13 × 12 बराबर कितना होता है? 13 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 156। लेकिन ये नंबर नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि अपन को संख्याएं कितने अंकों की होना चाहिए? 2 अंकों की होना चाहिए। ठीक है, 2 डिजिट नंबर होना चाहिए था। 2 डिजिट तो नहीं है इसमें। 156 कैसा डिजिट आ गया अपना? 3 डिजिट नंबर आ गया। 156 इसमें बेटा 3 डिजिट नंबर आ गया, इसलिए अपन ये वाला नंबर नहीं लेंगे। एक तो आ गई, लेकिन दोनों निकलना चाहिए थी 2 डिजिट की, है ना। अब अपन ने दूसरे से निकाला आंसर। दूसरे में क्या है अपना? 3 और 4 है। एक्स और वाई की वैल्यू कितनी है? एक्स और वाई की वैल्यू 3 और 4 है। अब इसमें निकाली अपन ने पहली संख्या। पहली संख्या कितनी आ जाएगी अपनी? 13x है, तो 13 × 3 बराबर 39। और दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी? दूसरी संख्या सेकंड नंबर, ये फर्स्ट नंबर और ये सेकंड नंबर, कितना आ जाएगा? 13 × 4 = 52। तो ये आंसर आ गए। संख्याएं क्या हो गई अपनी? संख्याएं हो गई अपनी कितनी? 39,52। ये आंसर हो गया। देखेंगे एक बार फिर समझाएंगे आपको। ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें 2 अंकों वाली या 3 अंकों वाली संख्याओं का गुणनफल या योगफल दिया हो और एचसीएफ दिया हो, तो संख्याएं निकालना हो, तो हमेशा जो भी एचसीएफ दिया होगा उसके साथ में बेटा एक्स वाई लगाया जाएगा। जो कंडीशन दी होगी उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अपन उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन जो एक्स वाई होता है उस एक्स वाई के बारे में क्या याद रखना है कि वो हमेशा कैसे होना चाहिए? सहअभाज्य होना चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए बेटा। को प्राइम नंबर के बारे में मैंने शॉर्ट में बता दिया आपका। 2, 6 को प्राइम नहीं होगा क्योंकि किसी एक के टेबल में दोनों नहीं आना चाहिए। सहअभाज्य संख्याएं 2, 3 हो जाएगा, है ना। तो अपन ने एक्स वाई = इसमें कितना आ गया? 12 आ गया। तो ऐसी 2 संख्याएं बताओ जिनका मल्टीप्लाई करने पर 12 आता हो, तो 3 पेयर बनेंगे। एक तो 1, 12, 3, 4 और 6, 2। अब इसमें से 6, 2 क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि दोनों 2 से कैंसिल हो जाते हैं। तो एक बार अपन ने 1 और 12 से आंसर निकाला, तो अपना आंसर आ गया पेयर 1350। लेकिन अपन को संख्याएं कितने अंकों की होना चाहिए? 2 अंकों की होना चाहिए। तो ये 3 अंकों की होगी, इसलिए ये गलत हो गया। फिर अपन ने दूसरा वाला पेयर लिया, 3 और 4 लिया। एक्स और वाई की जगह 3 और 4 लिया अपन ने, तो पहली संख्या एक्स की जगह 3 रख दिया तो 39, और दूसरी संख्या आ गई 13 चौक 52। ठीक है, तो अपना पेयर कितना आ गया अपना? और इसमें अगर ये पूछे कि कितने पेयर पॉसिबल है, तो केवल एक पेयर पॉसिबल है ना, ओनली 1 पेयर। ओनली 1 पेयर। कभी कभार ये भी पूछ लेते हैं कि कितने पेयर पॉसिबल है, इसके कितने जोड़े हैं, तो केवल कितना जोड़ा आ जाएगा? केवल एक जोड़ा। केवल एक जोड़ा पॉसिबल है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन एक नीचे भी लिखा हुआ है, आप देखेंगे उसको सॉल्व करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। करिए बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना है आपको। इस टाइप का क्वेश्चन आपको, इस बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है। देखिए बेटा, ऊपर वाला अगर समझ में आ गया है, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में बताएं। अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, वो भी ऐसी 2 संख्याएं बताएं जिनका योगफल 216 और एचसीएफ कितना हो? 27 हो। बिल्कुल ऐसे ही करना है। एचसीएफ दिया है अपन को, अगर अपन को एचसीएफ दिया है तो मैंने क्या बताया था? संख्याएं मानने के लिए एचसीएफ के टेबल क्या मान लेते हैं? एचसीएफ में एक्स और वाई लगा लेते हैं अपन। ठीक है, और एक्स और वाई कैसे होना चाहिए? सहअभाज्य होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? सहअभाज्य होना चाहिए बेटा एक्स और वाई। करिए, माना 2 संख्याएं मान लीजिए। कितनी कितनी मानेंगे? एचसीएफ कितना दिया हुआ है? एचसीएफ दिया हुआ है आपका 227। तो माना 2 संख्याएं 27x और 27y हैं। माना 2 संख्याएं क्या मान ली? 27x व 27y हैं। ठीक है, अब इनका योगफल दिया है तो योगफल लिख देंगे। अब इनका योगफल कितना दिया हुआ है? लेट द 2 नंबर्स बी 27x एंड 27y। सम कितना दिया हुआ है? सम दिया हुआ है 216, तो इनको प्लस कर देंगे। 27x प्लस के 27y = 216। 27 कॉमन ले लिया मैंने। इधर से x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे अपन। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2167 27 आ जाएगी। ठीक है, कैंसिल कर लिया।
9 3 का 27, 9 से कैंसिल किया, 9 3 का 27, 9 2 का 18, 9 4 का 36, 3 8 का 24। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया, 8 आ गया। बनाइए पेयर, कितने पेयर बनेंगे? ऐसे दो संख्याएं बताइए जिनको प्लस करने पर कितना आता है, 8 आता हो। लेकिन वो संख्याएं कैसी होना चाहिए ये भी आपको बार बार बताया जा रहा है। x और y कैसे होना चाहिए, सहअभाज्य, को प्राइम। ठीक है, तो बताइए पहला पेयर कौन सा बनेगा? पहला पेयर तो बन जाएगा 1,7, 1 और 7 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा। दूसरा बन जाएगा 2,6, तीसरा बन जाएगा 3,5, चौथा बन जाएगा 4,4। कौन कौन से पेयर इसमें से नहीं लेंगे बताइए? ऐसा कौन से दो संख्या, ऐसी संख्याएं देखो जो एक ही टेबल से कट जाती हो, उनको अपन को इसमें नहीं लेना है। ऐसी संख्याएं देख लीजिए जो एक ही टेबल से कट जाती हैं, उन संख्याओं को अपन को नहीं लेना है। अपन कौन सा नहीं लेंगे? अपन एक तो 2 6 नहीं लेंगे और एक अपन 4 4 नहीं लेंगे, क्योंकि ये दोनों संख्याएं किससे कट जाती हैं? 2 से कट जाती हैं। ये दोनों संख्याएं 4 से कट जाती हैं। तो आपके पास केवल दो पेयर आ गए x और y के। एक तो अपना क्या आ गया x और y के, एक तो आ गया अपना 1,7 और दूसरा नंबर क्या आ गया 3,5 आ गया x और y का, है ना। x और y के और दूसरे नंबर क्या आ गए 3,5 आ गए। ठीक है, अपन निकाल लेंगे अब संख्याएं निकालेंगे तो क्या होती, संख्याएं क्या मानी थी अपन ने, 27x और 27y। अगर अपन इससे निकालेंगे तो पहली संख्या कितनी आएगी? अगर अपन ये वाला पेयर लेंगे तो पहली संख्या फर्स्ट नंबर कितना आ जाएगा, 27 गुणा 1 बराबर 27। और दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, सेकंड नंबर कितना आ जाएगा, 27 गुणा 7 बराबर कितना होता है, तो 7 7 दूनी 14, 15 16 17 18। एक तो पेयर ये आ गया अपना। और अपन इससे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ अपन को कोई कंडीशन नहीं दी है कि 2 अंकों की होना चाहिए कि 3 अंकों की होना चाहिए, है ना। यदि अपन एक तो अपना ये आ गया, दूसरा अगर अपन और एंड का और आंसर क्या होगा इसका, अगर इससे निकालते हैं तो पहली संख्या क्या आ जाएगी, फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, पहली संख्या आ जाएगा 27 गुणा 3, 27 से 81। और दूसरी संख्या क्या आ जाएगी 27 गुणा 5। दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी 27 गुणा 5, 5 7 35, 11 12 13। ठीक है, तो संख्याएं क्या क्या आ जाएंगी, संख्याएं आ जाएंगी अपनी कौन कौन सी आ जाएंगी, 27 गुणा 189 आ जाएगा एक जोड़ा, और दूसरी कौन सी आ जाएगी 81 गुणा 81,135 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव होंगे बेटा, कभी कभार पूछ लेते हैं हाउ मेनी पेयर्स आर पॉसिबल, तो 2 पेयर। कितने पेयर, 2 पेयर होंगे बेटा। ठीक है, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े पॉसिबल होंगे, 2 जोड़े पॉसिबल होंगे। देखिए क्या समझ में नहीं आया, देखिए क्या समझ में नहीं आया। समझ में आ गया हो तो बेटा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, x और y का एलसीएम जबकि x y का गुणक है। एलसीएम ऑफ x एंड y व्हेन x इज ए प्रोडक्ट ऑफ y। ठीक है, बताइए बेटा, ये आर्मी के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन से। अब इसको अपन थोड़ा सिंपल करते हैं। इसको सिंपल कैसे करते हैं, इसको मैं आपसे पूछा, मैंने क्वेश्चन का मीन से समझे, मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे, इसको अपन लैंग्वेज की जगह x और y की जगह संख्याएं ले ली। मैंने आपसे पूछा 20,5 का एलसीएम जबकि 20,5 का गुणक है। यही तो क्वेश्चन है। देखो, x और y का एलसीएम जबकि x y का गुणक है, यानी x जो है वो y का गुणक है, मतलब y के टेबल में आता है। एलसीएम ऑफ x एंड y व्हेन x इज अ प्रोडक्ट ऑफ y। x जो है y का क्या है, कोई प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का मतलब y की टेबल में कहीं ना कहीं आता है। तो बता भैया क्या एलसीएम होगा, 20 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 20 होगा। क्योंकि बड़ी संख्या अगर छोटे वाले के पाड़े में आती है तो अपन ने बताया था बड़ी संख्या हमेशा एलसीएम होती है। मैं तुमसे कहूं कि 2 और 8 का एलसीएम क्या होगा, तो 2 और 8 का एलसीएम 8 होगा ना। तो इसमें एलसीएम क्या होगा, अगर अपन इसका एलसीएम देखें तो एलसीएम कितना होगा, 20 होगा। तो थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात थी। देखने से तो क्वेश्चन बहुत टिपिकल लग रहा है, लेकिन अगर उसको कॉमन सेंस से लिया जाए, बिल्कुल सिंप्लीफाई करके कोई संख्याओं पर आधारित लिया जाए,
तो क्वेश्चन का आंसर हो गया। एलसीएम कितना हो गया, 20 हो गया। ऐसे इस वाले का एलसीएम का क्या आंसर आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा अपना x, बस, क्योंकि x y के टेबल में आता है, y के टेबल में आता है, मतलब जैसे मैं कहूँ आपको 20 जो है 5 के टेबल में आता है, 20 5 के टेबल में आता है, तो एलसीएम क्या होगा अपना x। और अगर एचसीएफ पूछते इसका तो एचसीएफ कितना हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है y, छोटी वाली संख्या एचसीएफ। अगर दो संख्याएं ऐसी लिखी हुई हैं जो कि जिसमें से एक संख्या दूसरे के टेबल में आती है, तो बड़ी वाली संख्या क्या होती है, उसका एलसीएम, छोटी वाली संख्या क्या होती है, एचसीएफ। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है, आया समझ में। मैंने आपको एक एग्जाम्पल से इसको समझा दिया सिंपल तरीके से, ठीक है बेटा। अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा है बेटा, एलसीएम एचसीएफ का ये अपना एक लास्ट वीडियो है, आज अपना पार्ट 5 बताया गया है। इसमें अपन ने दोनों के क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। और आपको अगर बेटा वीडियो समझ में आ रहा है तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, ठीक है। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें।